हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं येस बैंक से रिलेटेड दो लेटेस्ट न्यूज़ जो मार्केट में ट्रेंड कर रही हैं और बात करूंगा उनके इम्पैक्ट्स का। अब आगे बढ़ते हुए बताऊंगा मैं आपको कि आईआरएफसी में इतने अच्छे क्वार्टर रिजल्ट होने के बावजूद भी उसमें कोई ख़ास अच्छी मूवमेंट देखने को क्यों नहीं मिल रही है। रिजल्ट अच्छे हैं फिर भी डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों देखने को मिल रही है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मैं आपके सामने मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को डायरेक्टली पहुंचा सकूं। एक नज़र डालते हैं आज के मार्केट इंडाइस पे। तो मार्केट इंडाइस में आप जैसे देख पा रहे हैं कि आज की मार्केट ठीक ठाक से आपको दिख रही है, बट उसके बावजूद भी आपको जो येस बैंक में मूवमेंट देखने को मिल रही है वो है डाउनवर्ड की तरफ। यानी आज की जो येस बैंक की मूवमेंट स्टार्ट हुई है वो माइनस में हुई है। तो उसके पीछे की वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आप चार्ट में क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो येस बैंक का जो मूवमेंट आपको पिछले 5 दिन में देखने को मिल रहा है वो कोई ख़ास अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को है। और अगर बात करें हम आज के डेटा की, जिस तरह से आज में येस बैंक ने स्टार्टिंग की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से शुरुआत आपको देखने को मिली येस बैंक में आज की 13 रुपये 50 पैसे से स्टार्ट हुआ और 13 रुपये के हाईएस्ट तक अभी तक ये शेयर गया है। अगर शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आज पूरे दिन की मार्केट का हाल कैसा रहेगा। अब वजह जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि मार्केट में काफ़ी अच्छी न्यूज़ हैं येस बैंक से रिलेटेड। तो पहली न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि येस बैंक से रिलेटेड जेट एयरवेज़ के बारे में है, जो कि सबको मालूम था कि जेट एयरवेज़ फंक्शन होने वाली है। तो सबको उम्मीद थी कि कम से कम कुछ नहीं तो 20 या 30% के आसपास येस बैंक को कहीं ना कहीं हमें रिकवरी देखने को मिल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जो डील फाइनल हुई है उसके अकॉर्डिंग जो ओवरऑल लोन है जेट एयरवेज़ पे 8,500 करोड़ का है, जो कि 7,800 बाद में दिखाया गया। 7,800 के करोड़ के लिए जो सेटलमेंट अमाउंट रखा गया है वो है 380 करोड़ का। जी हाँ, पूरे 7,800 करोड़ रुपए के इस लोन को कवर करने के लिए एक डील साइन अप की गई है, जिसमें लास्ट में ये फाइनल हुआ है कि 7,800 के एवज में कंपनी पे करेगी 380 करोड़, यानी 5% ऑफ 4.9%, जो कि ऑलमोस्ट 5% है। 4.9% वो पे करेगी, सेटलमेंट में पे करेगी, जिसमें से कि वो 5% में से 190 करोड़ तो अपफ्रंट पे किए जाएंगे। बाद बाकी के जो बकाया राशि रहेगी वो जब कंपनी फंक्शनल हो जाएगी उसके बाद एक टाइम पीरियड सेट करके वो पे किया जाएगा। अभी बात हुई कि 380 करोड़ ये पे किया जाएगा, बट इस 380 करोड़ में यस बैंक के साथ साथ एसबीआई भी इंक्लूड हैं और भी बहुत सारी बैंक्स इंक्लूड हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि 7,500 यानी 7,800 करोड़ के एवज में अगर 380 करोड़ को मिल रहा है, जिसमें यस बैंक का 2,000 करोड़ से ऊपर का है, सॉरी 1,100 करोड़ का है, तो आप सोच ही सकते हो कि इस 5% में से उनको मिलेगा क्या। इससे बेहतर तो ये था कि कंपनी को आप नीलाम कर देते, तो वहाँ से आपको शायद अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाती। बट स्टिल ये न्यूज़ है तो रिकवरी से रिलेटेड, पर इस न्यूज़ के कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये बंदर बाट किसी के हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है यहाँ पे। तो इस न्यूज़ का आप डायरेक्ट इम्पैक्ट देख सकते हैं कि जिस हिसाब से इस महीने में येस बैंक ने एक ठीक ठाक सा एक अपर साइड मूवमेंट दिखाया था, 15 रुपये 50 पैसे तक ये शेयर पहुंचा था, सारा बराबर हो गया। यानी शेयर बिल्कुल न्यूट्रलाइज्ड हो चुका है और अब वो सिर्फ साइडवेज मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। बात करते हैं इसकी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो जो डिपॉजिट है यस बैंक का 39% इंक्रीज़ हुआ है। वहीं अगर बात करें एडवांस लोन के बारे में, तो लोन का आप अगर चेक करेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयरली बेसिस के अकॉर्डिंग एक स्लाइड सी डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। नज़र डालिए आप न्यूज़ पे, क्लियरली मेंशन Q1 के बिजनेस अपडेट होने के बाद यस बैंक में पता चला है कि जो एडवांस लोन है वो क्वार्टरली बेसिस पे 1.8% डाउन हुआ है, और अगर ईयरली बेसिस पे चेक करें तो 0.4% डाउन हुआ है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है, बट हाँ, जो भी छोटा मोटा इम्पैक्ट है ये यस बैंक को कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत कुछ दिखाने वाला है, जिस तरह से यस बैंक में अपडेट्स हो रही है। हालांकि जो इंटरनल आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है, जिसकी वजह से यस बैंक 15 रुपये 50 पैसे तक जैसे जैसे पहुंचा, और उसके बाद आपने लगातार देखा कि म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दी आपको। म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी अमाउंट में ख़रीदारी आपको दिखाई दी इसमें। तो इंटरनली ये ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है, और जिस तरह से गवर्नमेंट हर तरह का काम कर रही है, सेबी ने अभी रिसेंटली इस पर रोक लगा दी इसकी इंटरनल ट्रेडिंग पे, जिससे कि किसी भी तरीके के कोई फ्रॉड के चांसेस ना रहें और यस बैंक स्टैंड कर सके। तो यस बैंक हर मुमकिन कोशिश कर रही है
कि बैंक में बैंकिंग सेक्टर में ये बनी रहे। और गवर्नमेंट की भी हेल्प एंड सपोर्ट है तो डेफिनेट है। अभी आपको अगर शॉर्ट टाइम पे अगर बात करें, मैं बात करता हूँ आपको संजीव भसीन के बारे में बताना चाहूँगा। संजीव भसीन जी ने भी अपना इस पे टारगेट सेट किया है और उन्होंने भी कहा है कि इस ईयर एंड आते आते ये शेयर फिर से 15 रुपये 50 पैसे के आसपास शॉर्ट टर्म पे जा सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म पे जाना चाहते हैं तो ये शेयर 15 रुपये 50 पैसे के आसपास आपको दिखा देगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ी उछाल दिखाएगा अभी रिसेंट में, तो नहीं है, क्योंकि शेयर ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट टाइम सिनेरियो को से फेस कर रहा है और सस्टेन भी कर रहा है उसी पोजीशन पे। क्योंकि अगर मार्केट में जिस तरह से डाउनफॉल होता है या फिर अगर अपर साइड मूवमेंट होती है, आप देखते हैं शेयर पे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तो वो डाउनवर्ड जाता है ना वो अपर साइड मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके डिपॉजिट की। नज़र डालेंगे अगर इसके डिपॉजिट पे तो आप देखिए 39% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर ऐसे आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करेंगे तो ये 0.2% की ग्रोथ है। और अगर आप ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे, ईयर ऑन ईयर चेंज करेंगे, तो ये 5.2% का है। तो फिगर्स आपको न्यूज़ में दिया है, आप चेक कर सकते हैं किस तरह से इसके जो डिपॉजिट में वो ग्रोथ होने को देखने को मिल रही है। तो हर मुमकिन कोशिश हो रही है, हर प्रयास किए जा रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज किया गया है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो येस बैंक है वो स्टैंड अलोन कर सके। एक और न्यूज़ है येस बैंक से रिलेटेड, वो है इन्होंने अपने ऑडिटर्स को चेंज किया है। नए ऑडिटर्स इन्होंने असाइन किए हैं जिससे कि लीगल एडवाइजरी हो सके इनको और लीगल फाइट में भी इनको हेल्प मिल सके और इनके सारे ऑडिट्स भी वो कर सकें। तो येस बैंक में आप जिस तरह देख रहे हैं, जितना येस बैंक फाइट कर रही है, तो डेफिनेट है ये मेहनत रंग लाने वाली है। हालांकि बहुत तेज़ी हमें शॉर्ट टाइम में ना देखने को मिले, बट आने वाले टाइम में हम शॉर्ट कह सकता हूँ कि ये शेयर अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। बात करें अगर शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट कभी भी प्रेडिक्शन का गेम नहीं होता। आप कभी नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे कि शेयर मार्केट में कभी उछाल मिलेगी या कब गिरावट होगी। बस हाँ, हम जज कर सकते हैं कि जिस तरह से जो कैंडल पैटर्न्स होता है उनके बेसिस पे, बट स्टिल वो भी अनप्रेडिक्टेबल ही होता है। और दूसरी बात, शेयर मार्केट में कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया कल की डेट में वो डबल हो जाएगा और उसके बाद फिर वो ट्रिपल अमाउंट से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नहीं। शेयर मार्केट पेशेंस का गेम है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है और कई बार ये भी होता है कि लो आप नुकसान झेलते हैं। तो उसकी बस एक सिंपल वजह होती है कि आपको रिसर्च करनी चाहिए है और अपने एडवाइज़र की हेल्प लेनी चाहिए। कभी भी कोई अगर आपको स्टॉक होल्ड करना है तो प्लीज़ उस स्टॉक पे अच्छी खासी एक रिसर्च कीजिए, उसके बाद होल्ड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्टॉक को आपने होल्ड करना शुरू कर दिया और ये सोच के कि वो अच्छा रिटर्न देना शुरू कर देगा। नहीं, हमें पहले उसका फिनेंशियल ट्रेंड और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी चेक करनी पड़ेगी, तब हम इसे इन्वेस्ट करेंगे। और जिस तरह से अगर आपको येस बैंक के बारे में बताऊं तो इसका फिनेंशियल ट्रेंड भी ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है और अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें वो भी अच्छी है। बस जिस तरह से बैक टू बैक मार्केट में एनपीएस जनरेट हुए इनके और उसने येस बैंक की परफॉर्मेंस को डुबा दिया, बट यहाँ से जिस तरह से रिकवर कर रहा है एक अच्छे साइन देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी न्यूज़, हाँ, आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी के बारे में आप सभी जानते हैं कि क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया है कंपनी का। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड में आपको दिखाऊं तो कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड में आईआरएफसी बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ईयर बाय ईयर इसका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ और रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ। जिस तरह से 2021 में प्रॉफिट बुकिंग हुई, 126% की प्रॉफिट एडिशनल बुक हुआ है, तो लोगों के मन में केवल एक ही बात आ रही है कि ना तो डिविडेंड मिला है ना बोनस मिला और फिर भी शेयर क्रैश कर रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शेयर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है। शेयर मार्केट में आपने देखा फ्राइडे का जो, अगर मैं आपको बताऊँ मार्केट इंडाइस के बारे में बात करूँ, तो शेयर मार्केट में फ्राइडे का जो मार्केट इंडाइस था वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया और जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको आईआरएफसी पे भी देखने को मिला और आईआरएफसी को डाउनवर्ड मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया। बट एट द एंड आते हुए उस शेयर ने फिर से एक अपर साइड मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया। मैं आपको ज़्यादा बहुत लंबी नहीं खींचूंगा ये वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका 20 डेज मूविंग एवरेज। आप खुद जज कर सकते हो कि यहाँ से इसका बाई टाइम है, यहाँ पे आप इस शेयर को आराम से खरीद सकते हो। चार्ट में आप क्लियरली देख रहे हैं जिस तरह का पैटर्न आपको चार्ट में देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि जब भी ये रेड कैंडल जैसे ही इस मूविंग एवरेज की लाइन को टच करती है या जब भी इसने क्रॉस किया है, ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल जाता है। आप देखिए फ्राइडे से लेके अभी तक इस शेयर में आप ये रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। रेड कैंडल से आपको फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रही है रेड लाइन के बोलो। तो यहाँ से जैसे ही ये शेयर, अगर ये शेयर 23 रुपये के आसपास जाता है तो एक बहुत बढ़िया बाई पॉइंट होगा। अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं वहाँ से।
बट अगर जैसे ही आपको फिर भी थोड़ा अगर चांस लेना है तो आप वेट कर सकते हैं। जैसे ये रेड लाइन, ये जो रेड कैंडल है ग्रीन में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगी, आप चाहें तो वहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं। बट IRFC के बारे में जिस तरह से, अगर आपको मैंने आपको फाइनेंशियल इसका ट्रेंड दिखाया, आपको जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, तो ये बात तो पक्की है कि ये शेयर बहुत अच्छा बढ़ने वाला है आगे। इसका PV रेस बीटा पॉइंट कम है, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ भी स्लो होती है और डाउनफॉल भी स्लो रेट से होता है। तो उम्मीद ना खोएं, ये शेयर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। शेयर मार्केट टोटल पेशेंस का गेम है। ये कोई जुआ नहीं है कि आपने आज 1 लाख रुपए लाया वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। यहाँ आपका पेशेंस टेस्ट होता रहेगा। जितने बड़े बड़े शेयर्स हैं आज की डेट में, अगर आप नाम लेते हो, इन्फोसिस है, विप्रोज है, तो ये भी इन फेस और इन सिनेरियोज़ को क्रॉस कर चुके हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। आप इनमें बने रह सकते हैं और स्टिल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। वो भी आपको इसी के लिए ही कंसल्ट करेंगे कि हाँ, अभी आप इस शेयर को होल्ड कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड मैं ट्रेंडिंग न्यूज़ आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू। अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और अपने आने वाली वीडियोज़ में आपको वो चेंजेस देख